कॉम्पिटिटर्स ही कॉम्पिटिटर्स, ऐसे भीड़ भरे ट्रैफिक जाम वाले मार्केट में भी एक बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस को करेक्टली पोजीशन करके सक्सेस हासिल किया। जानना चाहते हो कैसे? तो चलिए। आज इस फूड वेंचर के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे करेक्ट बिजनेस पोजीशनिंग से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ आप इस एग्जाम्पल को ध्यान देकर सुनिए और इस जैसा कुछ अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, ये जो फूड वेंचर था, इसने जब अपना बिजनेस चालू किया तो इसके टेस्ट की वजह से काफ़ी कस्टमर्स इसके पास में आने लग गए। पर धीरे धीरे उसको ये समझ में आया कि कस्टमर उसके पास में रेगुलरली नहीं आ रहे थे, गैप दे के आ रहे थे। और इसका मेजर रीज़न ये था कि बहुत बार उनको जो खाना था वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर कर देते थे। फिर कभी कभी इसके यहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहता था तो वो लोग जो दूसरे रेस्टोरेंट से या अच्छे फेमस रेस्टोरेंट चेन है उनसे वो ऑर्डर कर लिया करते थे। और कभी कभी अगर इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो अगेन जो लोकल फूड वेंडर्स रहते थे, ठेले वाले, उनके यहाँ पे जाके खा लिया करते थे। तो उसको ये समझ में आया कि काफ़ी बिजनेस इसके हाथ से निकल रहा था इसके एरिया में का। और एनी हाउ उसको ये डिफाइन करना था कि उसकी बिजनेस की ग्रोथ उसके हाथों में रहे और उसके कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा उसका बनाया हुआ फूड ही खाए। इस बिजनेस ओनर्स ने थोड़ा सोच समझ के जो उसके आजू बाजू में ऑफिसेस थे, कॉर्पोरेट्स थे, उनको अप्रोच करना शुरू किया। उसने क्या किया, ऐसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई किया जो बिजनेसेस में कैंटीन नहीं था, जिनके ऑफिसेस में कैंटीन नहीं था। ऐसे बिजनेस ओनर को ये जाके मिलता था, उनको उनके एचआर को मिलता था, उनके एडमिन को मिलता था और वो बताता था कि अगर वो डेली ब्रेकफास्ट इससे लेके अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो इससे एम्प्लॉयज़ का हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी बढ़ जाता है। और हाँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट मिलता है इसलिए एम्प्लॉयज़ भी सारे टाइम पे आते हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि वो अदरवाइज़ यहाँ वहाँ पे टाइम देंगे और खा के आएंगे। उससे अच्छा अगर उनको ऑफिस में मिलता है तो उनके लिए एक एडेड एडवांटेज होता था। ओवरऑल एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए एचआर को मदद मिलती थी, बिजनेस ओनर को मदद मिलती थी, क्योंकि किसी भी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को टिकाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को समझते हुए जब ये जाता था तो कई सारे ऑफिसेस इसके प्रपोजल को मना कर देते थे और बहुत सारे इसको हाँ भी बोलते थे। और जहाँ पे भी ये अपने ब्रेकफास्ट वाला आइटम डिलीवर करता था वो ऑफिसेस हमेशा के लिए इसके कस्टमर्स बन जा रहे थे। तो उसने इतने सारे क्राउड में ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स, रेस्टोरेंट चेन्स, फेमस फूड ब्रांड्स और लोकल वेंडर, इन सारों के बीच में इसने अपने बिजनेस के लिए एक जगह बना ली थी जो कि ये मॉर्निंग में जाके डिलीवर करता था। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कंपटीशन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर आपका बिजनेस करेक्टली पोजीशन्ड है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इसने अपने बिजनेस को करेक्टली पोजीशन किया और मार्केट से वो पैसा कमाया जो इसके बिजनेस के थ्रू ये कमाना चाहता था। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ इस बिजनेस ओनर जैसा भी कुछ तो आप भी अपने बिजनेस के लिए सोचिए, अपने बिजनेस पोजीशनिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने बिजनेस पोजीशनिंग को करेक्ट करके अपने बिजनेस को भी ग्रो कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना और शेयर करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। हाउएवर, आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।